Hello students, topic is union of graphs. Let G1 equal to B1 E1 and G2 equal to B2 E2 be two graphs. Then the graph G equal to BE where B क्या है आपका यूनियन है B1 यूनियन B2 एंड एज सेट जो होगा इसका वो क्या होगा इनकी यूनियन से जो एजेस आपको मिलेंगे, ठीक है, E1 यूनियन E2. दिस ग्राफ इज कॉल्ड यूनियन ऑफ द ग्राफ्स G1 एंड G2. नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट सम ऑफ ग्राफ्स. डायरेक्ट सम ऑफ ग्राफ क्या है? अगर G1 और G2 आपके टू ग्राफ्स हैं देन G इक्वल टू BE इज कॉल्ड डायरेक्ट सम ऑफ ग्राफ G1 एंड G2 वेयर V क्या होगा V1 यूनियन V2 होगा, ठीक है. V में क्या होंगे G1 ग्राफ और G2 ग्राफ के सभी वर्टिसेस होंगे और जो एज सेट होगा वो क्या होगा E1 में से हमने क्या निकाल देना है E2 एज को यूनियन E2 माइनस E1. देखो हुआ क्या, अगर आपका कुछ कॉमन एज है किसमें इन दोनों में E1 और E2 में, वो कॉमन एज E1 में से E1 और E2 में जो कॉमन एजेस हैं वो निकाल दिए, E1 में से वो निकाल दिए. फिर यूनियन अगर E2 में E1 के कुछ कॉमन एजेस हैं, ऐसा हो सकता है ना, मे बी इट इज़ पॉसिबिलिटी कि E1 में और E2 के कुछ कॉमन एजेस हो तो वो निकाल दिए, आपका E1 माइनस E2 हो गया, ठीक है. यूनियन E2 और E2 में E1 सेट के जो एजेस हैं उनको भी निकाल देना है. तो आपका क्या बन जाएगा, एक तरह से क्या होता है इस सिंबल से डिनोट कर देंगे, एज सेट आपका ये हो, ठीक है. हुआ क्या, जो न्यू ग्राफ G है वर्टेक्स सेट तो उसका सेम रहेगा V1 और V2 की यूनियन, ठीक है. बट जो एज सेट है उसमें क्या होगा, जो E1 और E2 में कॉमन एजेस हैं वो आपकी उस ग्राफ में नहीं होंगी, वो आपकी रिमूव कर दी, ठीक है. G ग्राफ में क्या होगा, कॉमन एजेस नहीं होंगी, ठीक है, बाकी एजेस होंगी. Then this graph G is said to be direct sum of the graph G1 and G2 and is denoted by this symbol. इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपकी थ्योरम है बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशंस. थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है भाई, कहता है लेट G इक्वल टू BE आपका ग्राफ है, बी अ ग्राफ, और एक्स वाई कोई दो एक्स वाई हमने कोई दो वर्टिसेस ली G ग्राफ से, ठीक है. तो लेट P1 एंड P2, लेट P1 और P2 क्या है, टू पाथ्स हैं जो एक्स और वाई को कनेक्ट करते हैं. कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, कहता है देन डायरेक्ट सम ऑफ. देखिए एक बार आप ये देखें, जो P1 पाथ है एक्स और वाई को कनेक्ट करता है तो पाथ के अंदर क्या होगा, डिस्टिंक्ट वर्टिसेस और क्या होगा, डिस्टिंक्ट एजेस होंगी, ठीक है. तो पाथ है तो एक तरह से अगर हम उसकी वर्टिसेस और उसका एजेस का कलेक्शन ले ले तो एक तरह से वो ग्राफ ही बनाएगा ना. तो P1 भी एक ग्राफ हो गया, P2 भी एक ग्राफ हो गया. तो कहता है देन डायरेक्ट सम ऑफ दिस टू ग्राफ्स इज आइदर अ सर्किट, या तो एक ये सर्किट होगा या फिर क्या होगा सेट ऑफ सर्किट्स, या फिर यूनियन ऑफ सर्किट्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है. स्टेटमेंट ये है. तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये या तो आपका सर्किट होगा या फिर क्या होगा यूनियन ऑफ सर्किट्स. लेट देखिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. हम पहले कोई दो पाथ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है. P1 हमने पाथ कंसीडर कर लिया, किसको कनेक्ट करता है, एक्स और वाई को, x1 E1 x2 E2. तो xn प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका y.
सिमिलरली पाथ P2 x इक्वल टू x1, ठीक है, F1 x2 F2, नेक्स्ट आपका x2 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे हम इसे y1 मान लेते हैं। वेट अ मिनट, हैंग हो जाता है। ये y2 हो गया, ठीक है, y2 F2, इस तरह से yn Fn yn प्लस 1 इज इक्वल टू y, ये दो पाथ हैं आपके, ठीक है। अब हम क्या पहले हम ये प्रूव करेंगे, फर्स्ट वी प्रूव दैट इफ़ v बिलोंग्स टू, हमें क्या प्रूव करना है, देखो हमें ये प्रूव करना है g इक्वल टू G1 इक्वल टू, हमने मान लिया कि ये आपका क्या है, डायरेक्ट सम ऑफ द ग्राफ्स P1 एंड P2, इसको हमने नाम दे दिया G1, ठीक है। फर्स्ट वी प्रूव दैट, फर्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे, वेयर, पहले हम ये भी लिख लेते हैं, P1 क्या हमने माना V1 E1, और P2 हम मान लेते हैं V2 E2, ओके। और G1 हमने मान लिया, G1 आपका है, तो G1 में वर्टेक्स सेट क्या होगा भाई, V1 यूनियन V2, सॉरी V2, और एच सेट क्या होगा, ये, ठीक है। तो ये हमने कंसीडर कर लिया। अब हम क्या प्रूव करेंगे, फर्स्ट वी विल प्रूव दैट ईच वर्टेक्स हैज़ इवन डिग्री, ठीक है। हम क्या प्रूव करेंगे, हर एक वर्टेक्स के पास क्या है, इवन डिग्री है, ओके। तो उससे क्या हो जाएगा, फिर हमारा उससे बेनिफिट क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। पहले हमारा पर्पस क्या है कि हम ये प्रूव करें कि हर एक वर्टेक्स के पास क्या है, इवन डिग्री है, ओके। हमें क्या प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव डिग्री ऑफ x डैश इज इवन फॉर ऑल x डैश बिलोंग्स टू G1, ओके। ठीक है, इस अगर हमने ऐसा प्रूव कर दिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब G1 आपका एक ग्राफ है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर ग्राफ कोई भी है, अगर वो कनेक्टेड खुद कनेक्टेड है तो उससे क्या होगा, डिग्री, और हर एक वर्टेक्स की डिग्री हम इवन प्रूव कर देंगे, और G1 आपका कनेक्टेड है, दो केस बन जाएंगे। तो क्या होगा, कनेक्टेड ग्राफ में अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन होती है तो वो ग्राफ क्या होता है, आइलर ग्राफ होता है। अभी मैंने आपको कल लेक्चर में एक थ्योरम कराई थी कि आइलर ग्राफ में क्या होता है, आइलर ग्राफ, ए ग्राफ इज एन आइलर इफ एंड ओनली इफ इट इज़ द यूनियन ऑफ सर्किट्स, ओके। अगर ये क्या होता है, यूनियन ऑफ सर्किट्स होता है, दिस इज़ अ ग्राफ, मैं आपको बताती हूँ, जी इज़ एन आइलर ग्राफ इफ जी इज़ यूनियन ऑफ सर्किट्स, बल्कि सर्किट्स भी कैसे, एज डिजॉइंट सर्किट्स, ओके। तो ओके बेटा, फिर अब हम अगर सेकंड केस क्या बनेगा आपका, अगर जी आपका कनेक्टेड नहीं है तो उस केस में क्या होगा, इसके पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स तो होंगे, सपोज हम मान लेते हैं इसके पास दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, दो या तीन, हम दो मान लेते हैं, ठीक है, सपोज C1 एंड C2। और आप ये देखें कि और हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या है, इवन है, तो C1 और C2 में भी हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी भाई, इवन होगी, और वो कनेक्टेड है तो वो आइलर हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, वो कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होंगे, यूनियन ऑफ सर्किट्स। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, G1 क्या हो गया, यानी कि डायरेक्ट सम ऑफ द ग्राफ्स P1 एंड P2 इज़ द यूनियन ऑफ सर्किट्स। तो हम ऐसे प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, हम ये प्रूव करेंगे डिग्री हर एक वर्टेक्स की क्या है, इवन है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं लेट V बिलोंग्स टू G1, ओके, V हमने G1 से लिया, तो इस अगर हम केस बना लेते हैं, अगर V आपका क्या है, X है, ओके। अब इसमें भी केस बनेंगे, आपका फर्स्ट केस क्या बनाते हैं, इफ़, देखें आप, V इक्वल टू क्या है, V इज़, हम क्या प्रूव करेंगे, देखो अगर V इक्वल टू X है, ओके,
तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की एक एज क्या है भाई, एक्स को कनेक्ट करती हुई एक एज क्या है, डेल वन है, और एक एज क्या है, ई वन है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें दोबारा से, देखो जो एक्स वर्टेक्स है उस पर कितनी एजेस, कौन कौन सी इंसिडेंट होती हैं, ई वन एंड एफ वन, 2 एजेस इंसिडेंट हो रही है, एक तो पाथ पी वन में और एक पाथ पी टू में। अगर सपोज करते हैं फर्स्ट केस हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों एजेस क्या है, सेम है। ठीक है, क्योंकि हम केस किसकी बात कर रहे हैं, एक्स वर्टेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ ई वन इक्वल टू एफ वन, अगर ये दोनों एजेस सेम हैं तो हमें पता है कि जो ग्राफ है उसमें क्या होगा, अरे भाई जीवन जो है, जीवन आपका जो ग्राफ है ये क्या है, डायरेक्ट सम ग्राफ है। इसमें क्या होगा, कॉमन एजेस आपकी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। ओके, कॉमन एजेस क्या हो जाएंगी भाई, रिमूव हो जाएंगी। रिमूव हो जाएगी तो यहाँ पे कोई देन नो, देर इज़ नो एज, आप क्या कहेंगे, इज़ नो एज इस केस में जो हमने फर्स्ट केस बनाया, इन जीवन विच इंसिडेंट ऑन एक्स। देखिए हम दोबारा से देखते हैं, देखो आप एज यू नो ये दोनों पाथ हैं, पाथ में कभी भी आपकी वर्टिसेस रिपीट नहीं होती। ठीक है, ना पी वन पाथ में रिपीट होगा ना एक्स, और ना ही पी टू पाथ में। तो हमारे पास एक्स के ऊपर या पी वन पाथ में तो इंसिडेंट ई वन एज हो रही है और पी टू पाथ में इंसिडेंट हो रही है एफ वन एज। अगर ये दोनों एजेस सेम हुई तो क्या होगा, उससे ये रिमूव हो जाएंगी, डायरेक्ट सम ग्राफ में रिमूव हो जाएंगी, तो कोई एज नहीं होगी जो एक्स पे इंसिडेंट होगी। तो इस केस में डिग्री जो होगी एक्स की क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। ठीक है, वो क्या है, ई वन नंबर है। ठीक है, सेकंड केस हम मान लेते हैं, अगर आपकी जो है ई वन और एफ वन वो सेम नहीं है तो उस केस में क्या होगा, डिग्री ऑफ एक्स क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी जी वन के अंदर। ठीक है, उस केस में अगर ये दोनों एजेस डिफरेंट है तो ये रिमूव नहीं होंगी, क्योंकि कॉमन एजेस को रिमूव करता है वो। ओके, तो 10 क्या हो गया, देयरफॉर डिग्री ऑफ एक्स क्या हो गई, 0 या फिर 2। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंड वर्टेक्स वाई की भी बात कर सकते हैं, या तो 0 होगी या फिर 2 होगी। ओके, अब हम क्या लेते हैं, अब हम ऐसा वर्टेक्स लेते हैं जो ना तो एक्स है ना ही वाई है। लेट वी बिलोंग्स टू जीवन, जीवन में क्या मतलब, यानी कि वी वन यूनियन वी टू, सच दैट ना तो वी क्या है आपका एक्स है और ना ही वी क्या है, वाई है। ओके, अब फर्स्ट केस हम मान लेते हैं, इफ वी बिलोंग्स टू वी वन। ठीक है, यूनियन में है तो वी बिलोंग्स टू वी वन एंड वी डू नॉट बिलोंग्स टू वी वन। ओके, वी वन सिर्फ क्या है, वी वन में है, यानी कि वी वन में है तो दिस इम्प्लाइज वी बिलोंग्स टू पी वन। ओके, क्योंकि पी वन क्या है, अभी हमने यहाँ पे लिखा था, ये देखें आप, पी वन क्या है, वी वन और दिस, ये हमने माना था। अब वी जो है इस पाथ में है सिर्फ। ठीक है, तो और वी जो है वो एंड वर्टेक्स है नहीं, ना एक्स है ना ही वाई है, तो बीच में कहीं होगा और रिपीटेड नहीं है। ठीक है, तो बीच में कहीं है तो एक डिग्री इधर से मिलेगी इसको और एक लेफ़्ट से और एक राइट से। ठीक है, तो 2 डिग्री हो जाएगी उस केस में, क्या हो जाएगी, तो दिस इम्प्लाइज डिग्री ऑफ वी क्या हो जाएगी, 2। ऐसे ही हम सेकंड केस बना सकते हैं, इफ वी बिलोंग्स टू वी वन डॉट बिलोंग्स टू वी वन एंड वी बिलोंग्स टू वी टू, दिस इम्प्लाइज डिग्री ऑफ वी तब भी आपकी 2 होगी इस केस में भी। थर्ड केस हम बनाते हैं कि वी जो है वो दोनों के अंदर है, दोनों वर्टेक्स सेट में है, वी वन में भी है और वी टू में भी है। अब सपोज़ वी जो है वो वी वन में है, वो हम मान लेते हैं वी जो है वो एक्स आई टाइप का है, और वी जो वी टू में है तो वो किस टाइप का होगा, वाई आई टाइप का। एक्स आई टाइप का है तो एजेस आपकी जो होंगी वो इंसिडेंट क्या होंगी आपकी, एजेस आपकी जो इंसिडेंट होंगी एक्स आई पे वो क्या होंगी, ई आई और ई आई -1, 2 एजेस इंसिडेंट होंगी। ओके, क्यों ऐसे है ना भाई,
एक्स आई यहाँ पे है, इधर क्या होगी ई आई माइनस वन और इधर होगी ई आई। और ऐसे ही पाथ P2 के अंदर वाई आई पे इधर होगी लेफ्ट में एफ आई एज और सॉरी एफ आई माइनस वन और इधर होगी, इधर क्या होगी एफ आई मान लो या एफ जे मान लो, एफ जे माइनस वन और इधर क्या होगी एफ जे। तो ये वर्टेक्स ये सॉरी एजेस हैं। तो कौन कौन से एजेस इंसिडेंट हो रही है ये, अब डिपेंड करेगा कॉमन कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब ये अगर ये सारी की सारी सेम है, दोनों एजेस आपकी क्या है सेम है, तो उस केस में तो डिग्री ऑफ वी जो होगा वो 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर ये सेम हुई तो सारी की सारी कॉमन जो होती है वो रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा उस केस में क्या हो जाएगी डिग्री वी की 0 हो जाएगी। समझ गए आप बात। और अगर ऐसा केस हुआ, ठीक है, यानी कि हम ये केस बना सकते हैं, आपको तैयार करूंगी बेटा। फर्स्ट केस हम ये बना लेते हैं, ये जो एज सेट है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी है, तो इसका मतलब कोई भी एज रिमूव नहीं होगी डायरेक्ट सम ग्राफ में। तो इस केस में क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ बी क्या हो जाएगी 4, 2 इसकी वजह से और 2 इसकी वजह से डिग्री 4 हो गई। सेकंड केस हम बना लेते हैं कि इन जो एज सेट है इसमें एक एलिमेंट क्या है कॉमन है, वन एलिमेंट कॉमन है, वन एलिमेंट कॉमन है भाई। स्टिक होगा बेटा मैं भी स्टिक लगाऊंगा, ठीक है, वन एलिमेंट कॉमन है इसमें। सपोज आपका क्या है यहाँ हम ये मान लेते हैं वन एलिमेंट कॉमन होने का क्या मतलब है ई आई माइनस वन एफ जे माइनस वन के बराबर है, ठीक है, सेम है। तो ये कॉमन हो गया, ये रिमूव हो जाएगा, इट विल रिमूव, ये जो कॉमन है एज वो रिमूव हो जाएगी। डायरेक्ट सम ग्राफ में तो बचेगी सिर्फ दो एजेस, कौन कौन सी ई आई और एफ जे। तो उस केस में डिग्री ऑफ वी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड केस क्या है, अगर दोनों सेट में क्या है कितने एलिमेंट्स कॉमन है 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट कॉमन कब हो सकते हैं जब ये दोनों की दोनों एजेस क्या हो सेम हो, ठीक है ना, या तो ई आई माइनस वन एफ जे के इक्वल हो और एफ जे माइनस वन ई आई के इक्वल हो, ऐसा कुछ भी केस हो, ठीक है। तो इस केस में ये सारी की सारी एजेस रिमूव हो जाएंगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ वी 0, 0, 4, 2 फाइनली आया क्या डिग्री ऑफ वी क्या आई आपकी E1 आई। तो अब हम वो केस लगा सकते हैं, फर्स्ट केस अगर G1 ग्राफ क्या है आपका कनेक्टेड है एंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स क्या है E1 है, तो क्या हो जाएगा जी आपका आइलर ग्राफ हो जाएगा। और अभी हमने कल लास्ट लेक्चर में ये किया है कि ग्राफ इज एन आइलर इफ एंड ओनली इफ इट इज़ यूनियन ऑफ सर्किट्स, तो दिस इम्प्लाई जी इज़ यूनियन ऑफ सर्किट्स, ठीक है। सेकंड केस हम क्या बनाएंगे, अगर जी आपका क्या है डिसकनेक्टेड है तो इसके पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स तो होंगे से C1 एंड C2, और इन कनेक्टेड कंपोनेंट्स में क्या होगा डिग्री हर एक वर्टेक्स की क्या होगी E1 होगी, तो सेम ये कनेक्टेड कंपोनेंट क्या हो जाएंगे आपके आइलर ग्राफ। वी नो दैट अ कनेक्टेड ग्राफ इज एन आइलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ सर्किट्स, हेंस each CI is union of circuits, so indirectly G1 is union of circuit, hence proof।